आज हम आए हैं, लेक्चर नंबर 4 है हमारा और डे 4 है। जैसे कि आपको पता है कि हम सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए हमने एक सेशन भी शुरू किया है जिसकी ड्यूरेशन हमने 60 डेज रखी है। तो आज देख लेते हैं कौन से वर्ड है जिन्हें हमने करना है वोकैब के हिसाब से। ये वो वर्ड हैं जो या तो पास पेपर्स में आए हैं और पास पेपर्स को एनालिसिस करके ये कुछ वर्ड वो होंगे इसके अंदर जो पास पेपर्स में आए हैं और कुछ वर्ड वो हैं जो हमने पास पेपर को एनालिसिस करके आपके लिए सेपरेट किए हैं, कलेक्ट किए हैं ताकि आपके साथ वो डिस्कस किए जाएँ। होपफुली उम्मीद है कि पीपीएससी इंशाल्लाह इसी डोमेन के अंदर रहते हुए आपके लिए वोकैब तैयार करेगा। हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाए ताकि आपको वोकैब के हिसाब से कभी भी कोई मसला ना बने। तो हम देख लेते हैं कि कौन से आज वर्ड हमने करने हैं। तो हमारा वर्ड है गॉर्जियस। गॉर्जियस का मतलब होता है लिबास या शौक। और जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है, मैग्निफिसेंट या अट्रैक्टिव। और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, अगली। इसी तरह एक वर्ड हमने पढ़ना है एजेमुलेट। एजेमुलेट, ठीक है। एक और वर्ड है जिसका क्या वर्ड है, एजेमुलेट, जिसका क्या मतलब होता है ज़हन नशीन करना, याद कर लेना। तो इसका जो सिनोनिम बने वो क्या है, अडॉप्ट या लर्न करना। इसी तरह जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, सेपरेट या रिजेक्ट करना, ठीक है। सेपरेट या रिजेक्ट करना। इसी तरह एक वर्ड है इंडाइट। इंडाइट का मतलब होता है लिखना या तहरीर करना, ठीक है। इसका क्या मतलब सिनोनिम बनेगा, राइटिंग या क्रिएट। और इसका जो अपोजिट यानी कि एंटोनिम बनेगा वो क्या है, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय करना, तबाह करना या एंड करना भी कह सकते हैं, ठीक है। एक वर्ड है मेडिकेट। एक और वर्ड है जिसका क्या मतलब कौन सा वर्ड है, मेंडिकेंट्स। मेंडिकेंट्स का मतलब होता है गदागर, जो भिखारी होते हैं, या फकीर। जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है, बेगर्स या ट्रैम्प। और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, रिच। इसी तरह एक वर्ड है स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है अलग अलग करना। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो डिस्पर्स, डैश। और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, असेंबल। और एक वर्ड है इमेंस। इमेंस का मतलब होता है इंतहाई बड़ा, जो बहुत बड़ा हो। इसका जो सिनोनिम बनेगा वो वास्ट या ह्यूज है। और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, टाइनी, थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं। और एक वर्ड है लूमिनस। लूमिनस का मतलब होता है चमकीला, रोशन, हवादार को भी कह सकते हैं। और जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या, ब्राइट। और जो बनता है शाइनिंग बनता है, ब्राइट और शाइनिंग इसका सिनोनिम बनता है। और इसका एक एंटोनिम जो बनेगा वो डार्क या ग्लोमी। इसी तरह एक वर्ड है रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है बेपरवाह, लापरवाह, ठीक है। उसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या है, केयरलेस या रैश। और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, कॉशियस या केयरफुल। चलिए हम मजीद देख लेते हैं कौन से वर्ड हमने करने हैं और कुछ वर्ड। तो पहला हमारा वर्ड है विलीगेंट। विलीगेंट का मतलब होता है चौकस या खबरदार। और जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है, केयरफुल या अलर्ट। और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, निग्लिजेंट। इसी तरह एक वर्ड है हश, जिसका मतलब होता है चुप या धीमा या खामोशी से। इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या है, साइलेंस या स्टिल। और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, नोज या डिस्क्लोज करने किसी चीज़ को। इसी तरह एक वर्ड होता है क्रेज। क्रेज का क्या मतलब होता है, जुनून, शौक। और जो इसके सिनोनिम बनेगा वो क्या है, ट्रेंड या फैशन। बाकी आप एंटोनिम खुद लिख लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हो, ठीक है। एंटोनिम आपने खुद लिखना है। और इसी तरह एक वर्ड है एडवाइस। ये भी आसान वर्ड है, हम अक्सर बोलते हैं मशवरा या सलाह। इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या है, काउंसल करना किसी को या गाइडेंस। अब इसका भी आप कर सकते हो और इसका भी, ये दोनों आसान वर्ड थे इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया ताकि ये आप खुद एंटोनिम करें। और इसी तरह एक वर्ड है स्लगश, स्लग्श। स्लग्श एक वर्ड है, स्लग्श, जिसका क्या मतलब होता है काहिल या सुस्त बंदा, ठीक है। इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या है, स्लो या स्टैटिक। और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, एक्टिव या एनर्जेटिक। इसी तरह एक वर्ड है क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, किसी जगह पर ऊपर चढ़ना ये, ठीक है। और जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है, माउंट या रेस। और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, फॉल और डाइव, या हम कह सकते हैं ड्रॉप, ठीक है। ये ड्रॉप भी बन सकते हैं। और इसी तरह एक वर्ड है हैम्पर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, रोकना, रुकावट डालना, किसी चीज़ से किसी को रोकना। बास्केट इसका सिनोनिम बनता है, बास्केट का मतलब भी यही होता है।
और बॉक्स होता है। और इसी तरह जो इसके एंटोनिम बने वो क्या है, हेल या स्पॉट। इसी तरह एक वर्ड है अप्रोचेबल। अब वर्ड से हमें पता चल रहा है अप्रोचेबल का मतलब होता है काबिल रसाई, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। फ्रेंडली, सिनोनिम क्या बनेगा, फ्रेंडली। और आसान है जो एंटोनिम वो क्या है, अनअप्रोचेबल या इनएक्सेसिबल। चलिए हम मजीद देख लेते हैं कौन से वर्ड हमने करने हैं एंटोनिम के लिए। चलिए हम मजीद देख लेते हैं हमने कौन से वर्ड करने हैं। ठीक है, अब इसी तरह एक वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है पुरसकून और पूरा मन। ठीक है, अब इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या है, काम, पीसफुल। इसी तरह जो इसके एंटोनिम बनेगा वो क्या है, नॉइजी, जो शोर करने वाला। इसी तरह एक वर्ड है कोइंसिडेंस, ये आपको पता होगा। ठीक है, कोइंसिडेंस इसका क्या मतलब होता है, इत्तेफाक से पेश आने वाला वाक़या। एक्सीडेंट भी हमें हमारे इत्तेफाक से होता है, तो ये इसका सिनोनिम बनेगा। इसी तरह फेट होता है। और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, डेलिब्रेट। और इसी तरह एक वर्ड है कॉम्बैट, क्या मतलब होता है, लड़ना, जंग करना। और इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या, बैटल, कॉन्फ्लिक्ट। और जो इसकी एंटोनिम बनेगा जो इसका वो क्या है, स्पॉट। इसी तरह एक वर्ड होता है फैक्चुअल, रियलिटी वाला, असल या हकीकी। ठीक है, एक वर्ड है फैक्चुअल, इसका क्या मतलब होता है, असल या हकीकी। और इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या है, ट्रूथफुल, रियलिस्टिक। और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो क्या है, फैक्चुअस, फैक्चुअस। ठीक है, और इसी तरह एक वर्ड होता है एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है बड़ी तादाद में किसी चीज़ का खात्मा होना। ठीक है, बड़ी तादाद में खात्मा करना, किसी चीज़ को मार देना या खत्म कर देना, या किसी बंदे को मार देना, बड़ी तादाद में खात्मा करना। और जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है, डिस्ट्रॉय करना या इफेस। और इसका जो एंटोनिम बनेगा डिस्ट्रॉय का एंटोनिम क्या होता है, क्रिएट करना या बिल्ड करना। इसी तरह एक वर्ड है मेटल, या मेटल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, हिम्मत या मिजाज। और जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है, करेज या गट्स, गट्स। ठीक है, और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, प्राउडली, कवर्डली। ठीक है, इसी तरह एक वर्ड है फॉरगेटिव, या फॉरगेटिव कह सकते हो आप इसे। इसका क्या मतलब होता है, मफरूर या भगोड़ा, जो भाग जाते हैं किसी हिरासत से, कैद से। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या, रिफ्यूजीज होते हैं या फ्लीटिंग कहते हैं उसे। ठीक है, और इसी तरह जो इसके एंटोनिम बने वो क्या है, कैपिटिव या प्रिजनर। इसी तरह एक वर्ड है उथोपिया। उथोपिया का मतलब होता है मिसाली माशरत, मिसाली माशरा। ठीक है, मतलब सिनोनिम क्या बनेगा इसके, हेवन। ठीक है, जन्नत, पैराडाइज भी इसका जन्नत होता है। इसके जो सिनोनिम बने वो क्या है, हेवन और पैराडाइज। और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो रियलिटी है। ठीक है, ये थे हमारे वर्ड लेक्चर नंबर 4। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में। अल्लाह हाफिज़।